प्रिय विद्यार्थियों, कल आपने निबंध लेखन पढ़ा और उस निबंध लेखन में आपने ये देखा कि निबंध का अर्थ क्या होता है और निबंध के अंग कौन कौन से हैं, निबंध के प्रकार कौन कौन से हैं और निबंध हम कैसे लिखते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं, कैसे उसका अंत करते हैं। और आपको 2 निबंध लिखने का होमवर्क दिया गया था। किसी ने भी अपना PDF फॉर्मेट में होमवर्क नहीं भेजा है। आज आप अवश्य उसको लिख करके भेज दें। और मैंने जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक पर नेट पर आपको बहुत सारी सामग्री मिल जाएगी, तो देख करके समझ करके अपनी भाषा में अपने शब्दों में लिख करके दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। अब निबंध लेखन के बाद पत्र लेखन की बात आती है कि पत्र कैसे लिखते हैं। जो लिखित अभिव्यक्ति है, लिखने की जो अभिव्यक्ति है, उसकी जितनी भी विधाएं हैं उनमें पत्र लेखन का विशिष्ट स्थान है। पत्र अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है, एक बेहतरीन माध्यम है। आज का युग इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण परंपरागत ढंग से किए जाने वाले पत्र लेखन में कमी आ गई है, किंतु नए नाम पत्र अपने नए नाम ईमेल के साथ जाने पहचाने जा रहे हैं। सरकार की भी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य इंटरनेट के माध्यम से हो, पर चाहे हाथ से पत्र लेखन कार्य किया जाए। इंटरनेट के माध्यम से पत्र लेखन एक ऐसी विधा है जो लेखक और पाठक के बीच आत्मीय संबंध उत्पन्न करने में सक्षम है। अब पत्र लेखन की विशेषताएं। पत्रों की भाषा जितनी सरल सुबोध होगी, पत्र उतना ही आसानी से समझ में आने वाला होगा। पत्र की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि समझने के लिए पाठक को शब्दकोश का सहारा न लेना पड़े, मतलब सरलता होनी चाहिए। पत्र लेखन की पहली विशेषता है सरलता। दूसरी विशेषता है स्पष्टता। पत्र में जो कुछ भी कहा जाए स्वतः स्पष्ट होना चाहिए। तीसरी विशेषता है निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता का मतलब ये है कि पत्र को पढ़कर पाठक के मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं उठनी चाहिए। अगली विशेषता है संक्षिप्तता। पत्र में जो भी बातें लिखी जाएं वो कम शब्दों में अधिक अर्थ देने वाली बातें होनी चाहिए। पांचवी विशेषता है मौलिकता। पत्र में रटे रटाए वाक्य या पुस्तकीय वाक्य नहीं होने चाहिए। पत्र जो कुछ कहे मौलिक होना चाहिए। और हर लेखन का कोई न कोई उद्देश्य होता है, इसलिए अंतिम जो विशेषता है वह है उद्देश्य पूर्णता। पत्र लिखते समय लेखक को पत्र के उद्देश्य को अपने मन में रखना चाहिए। उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह पत्र किसके लिए तथा क्यों लिख रहा है। पत्र के प्रकार आप जानते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। अनौपचारिक में आपको पता है कि व्यक्तिगत जो पत्र होते हैं वो अनौपचारिक कहे जाते हैं। व्यक्तिगत संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र, जैसे माँ, पिता, भाई, मित्र, सखा, मामा, मामी, चाचा, चाची आदि को जो पत्र लिखे जाएंगे वो अनौपचारिक कहे जाएंगे। इन्हें पर्सनल लेटर भी कहते हैं, व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। औपचारिक में, फॉर्मल में ऑफिशियल लेटर होते हैं और व्यक्तिगत संबंध वाले पत्र नहीं होते हैं ये। इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है और कार्यालयी पत्र इन्हें कह सकते हैं कि ये कार्यालयी पत्र है। अब आइए तथ्यवार इसके विषय में जानने की कोशिश करें। लगता है स्लाइड सेटिंग में प्रॉब्लम है क्या भाई?
अब देखिए दूसरी स्लाइड में ये लेटर बॉक्स बना हुआ है, पत्र का वो बना हुआ है फॉर्मेट। इधर देखिए पत्र लिखा जा रहा है, लड़की लिख रही है, ठीक है। पत्र लेखन, जब हम अपने सुख दुख, अपनी समस्या अथवा निमंत्रण आदि को एक कागज़ पर लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं तो इसे पत्र लेखन कहते हैं। चाहे हमारा सुख में हो चाहे दुख में हो, शोक पत्र भी लिखा जाता है। विवाह में, जन्मदिन पर, शादी की वर्षगांठ के अवसर पर सुख का पत्र भेजा जाता है। ऑफिशियल लेटर भी भेजे जाते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, जो कार्यालय पत्र कहे जाते हैं, कार्यालयों में भेजे जाते हैं। तो इन सब को कागज़ पर लिख कर जब हम दूसरे के पास भेजते हैं तो उसे पत्र लेखन कहते हैं। पत्र का महत्व, पत्र के द्वारा हम अपने संदेश दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। पत्र में लिखा संदेश स्थायी होता है। पत्र में हम अपनी बात को विस्तार से भी समझा सकते हैं। पत्र संदेश भेजने का सस्ता, सरल व सर्वोत्तम साधन है। पत्र में देखिए, पत्र में जो लिखा संदेश होता है वो परमानेंट होता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। पत्र में अपनी बात को हम विस्तार से समझा सकते हैं, जबकि ईमेल हो या व्हाट्सएप मैसेज हो, इसमें हम शॉर्टकट में ही बात लिखते हैं। पत्र जो है सस्ता साधन है, सरल भी है और सर्वोत्तम है। पत्रों के द्वारा हम अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। पत्र लेखन अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम, सरल एवं सस्ता साधन है। पत्र के द्वारा घर परिवार के समाचार, मन के भाव, समस्या, प्रार्थना एवं निवेदन को प्रकट किया जाता है। पत्र लेखन एक कला है। कुछ भी लिखना एक लेखन ही एक कला है, तो पत्र लेखन भी एक कला है। इसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व का पता चलता है। अगर आप पत्र लिखने बैठते हैं तो आप किस बात में रुचि लेते हैं उसका भी परीक्षण हो जाता है, और आपकी पर्सनालिटी कैसी है, भाषा की कितनी क्षमता है आपके पास, भाषा का कितना ज्ञान है, इन सब की परीक्षा भी हो जाती है। पत्र लिखने के आवश्यक नियम, पत्र लिखने से पहले नियमों के बारे में जान लें, समझ लें, तभी हम पत्र लिखने की शुरुआत किया करें। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, आसानी से समझ में आ जाने वाली होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं उस बात का तात्पर्य अगले को, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। पत्र में संदेश कम से कम शब्दों में कहा गया हो, अर्थात पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। वर्तनी और विराम चिन्हों की दृष्टि से पत्र शुद्ध होना चाहिए। मात्रा की गलतियां न करें और जहाँ जहाँ विराम चिन्ह लगने होने चाहिए वहाँ लगे भी रहें। विराम चिन्हों को हम भूलेंगे नहीं। विराम चिन्हों के अशुद्ध प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। पत्र पाने वाले के पद का ध्यान रखते हुए शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शिष्ट भाषा क्या होती है? मर्यादित भाषा। यदि आप अपने से बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ आप तुम का प्रयोग न करें, वहाँ आप का प्रयोग करें। इसके साथ ही साथ आदर वाला संबोधन भी हम प्रयोग करें, और जहाँ कहीं भी हम अपनी बात लिख रहे हैं वह भाषा आदेशात्मक नहीं होनी चाहिए, बल्कि विनयपूर्वक, विनतीपूर्वक, निवेदन वाली भाषा होनी चाहिए। पत्र में भेजने वाले का नाम, पता, पत्र पाने वाले का नाम, पता स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, ताकि डाकियों को आपके पत्र को जहां आप भेज रहे हैं उस तक पहुंचाने में कोई दिक्कत न हो। पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमें संतोष हो जाए कि हाँ, हम जिस बात को लिखना चाह रहे थे उस बात को लिखने में कामयाब हो गए। पत्र लिखते समय ध्यान रखने वाली सावधानियाँ। पत्र लिखने वाले तथा पाने वाले की आयु,
क्या है, योग्यता क्या है, पद क्या है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हम ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जिससे हमारे पत्र का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, बल्कि बात बनने की बिगड़ जाएगी। पत्र सार गर्भित होना चाहिए। सार मतलब निचोड़, तत्व, अर्थ पूर्ण होना चाहिए, उसमें अर्थ भरे हों। जो हम बात कहना चाहते हैं, हमारी बात उसमें शामिल होनी चाहिए। पत्र सुलेख, सुंदर लेखनी में लिखा जाना चाहिए। ये नहीं कि लिखावट हमारी भद्दी है, गंदी है, जो समझ में नहीं आ रही कि हम लिखना क्या चाहते हैं। पत्र सरल भाषा का प्रयोग हो, भाषा ऐसी हो जो आसानी से सबको समझ में आ जाने वाली हो। पत्र में विषय दिनांक, जो विषय पत्र में हम लिखें, दिनांक लिखें, भेजने वाले का नाम लिखें, उसका उल्लेख ज़रूर होना चाहिए। उसे छोड़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे तो हमारा पत्र का जो अंग है वह पूर्ण नहीं हो पाएगा। पत्र में काट छाट नहीं होनी चाहिए। हम अपनी आधी बात कभी भी ना लिखें। जब भी किसी को पत्र लिख रहे हैं तो पूरे वाक्यों में पूरी बात लिखने की हम कोशिश करें। पत्र में 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, जो इंग्लिश में भी आप पढ़ते हैं। आपको पता है जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो ऑफिशियल लेटर होते हैं, पर्सनल लेटर नहीं होते। और उसमें इस तरह से पत्राचार किया जाता है कि इसमें तथ्यों, सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाए, जबकि अनौपचारिक में व्यक्तिगत पत्र होते हैं, पर्सनल लेटर दिए जाते हैं, जिनमें व्यक्ति अपने मन की अनुभूतियों को, भावनाओं को, सुख दुख आदि की बातों को लिखता है। और इन भाषा शैली में अनौपचारिकता का पुट देखा जा सकता है। अब औपचारिक पत्र, जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध नहीं होते, उनको लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। जैसे प्रधानाचार्य को पत्र, संपादक को पत्र, अथवा व्यापार से संबंधित पत्र। औपचारिक पत्र में आवेदन पत्र भी आते हैं, जो नौकरी के लिए आवेदन देने जा रहे होते हैं, छुट्टी के लिए आवेदन देने जाते हैं, और फीस माफ़ी के लिए आवेदन देने जाते हैं, और सरकारी किसी कार्य के लिए हम आवेदन देने जाते हैं। तो जहां एप्लीकेशन लिखते हैं वह आवेदन पत्र होते हैं। शिकायती कुछ कंप्लेन लेटर होते हैं। कंप्लेनिंग लेटर में शिकायत करते हैं, यदि आपके बिजली आसपास के मोहल्ले में बिजली नहीं रहती तो उसकी शिकायत करने के लिए, आसपास मोहल्ले में गंदगी है तो उसकी शिकायत करने के लिए हम पत्र लिखते हैं। आसपास आपके मोहल्ले में चोरियां हो रही हैं तो उसकी शिकायत करने के लिए आप थाना अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं। शिकायती पत्र हो गए। संपादकीय पत्र, अपनी कविताओं को, अपनी कहानियों को, अपनी कोई खबर को आपको अगर अखबार में छपवाना हो तो आप अखबार के पत्र पत्रिका के संपादक को पत्र लिखते हैं, जिससे कि आपकी वह बात अखबारों में छप सके। पूछताछ संबंधी पत्र, यदि आपको कोई जानकारी हासिल करनी होती है तो आजकल RTI का दौर चल रहा है, सूचना का अधिकार गवर्नमेंट ने हमें दिया है। तो किसी भी सरकारी विभाग से हमें कुछ पूछना है तो जानकारी के लिए आप पत्र लिख सकते हैं। और अंतिम होते हैं व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय करने के लिए एक कंपनियों से अगर आपकी बात होती है, तरह तरह की कंपनियों से आपकी बात होनी है, तो वहाँ भी पत्र का ही इस्तेमाल किया जाता है। औपचारिक पत्र लेखन के मुख्य बिंदु। औपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले बाईं ओर ऊपर में प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र या पत्र लिखा जाए, उसका पद पता लिखा जाता है। इसके बाद पत्र के पहले विषय में पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है। इसके नीचे संबोधन होता है, जैसे महोदय, महोदया, मान्यवर श्रीमान आदि। संबोधन के बाद पत्र का आरंभ किया जाता है। कारण से संबंधित विषय को विस्तार से बताया जाता है। इसके बाद अंतिम अनुच्छेद में कार्य करने का अनुरोध किया जाता है। इसके पश्चात प्रार्थी, भवदीय, आपका, आपके आज्ञाकारी शिष्य, भवदीय, आपके आज्ञाकारिणी शिष्य आदि लिखा जाता है। इसके नीचे पत्र लिखने वाले अपना नाम और पता लिखते हैं
अंतिम पंक्ति में दिनांक लिखते हैं। तालिका आप देख लें। पत्र का प्रकार व्यावसायिक, आवेदन पत्र, कार्यालयी पत्र, संबंध पुस्तक विक्रेता से होगा, बैंक मैनेजर से होगा, व्यापारी आदि से होगा। आरंभ कैसे करेंगे? मानवर माननीय श्रीमान महोदय लिख के आरंभ करेंगे। समापन भवदीय या निवेदक से करेंगे। आवेदन पत्र में प्रधानाचार्य से संबंध होगा, प्रधानाचार्य को दिया जाएगा, या कोई अन्य अधिकारी भी ऐसा हो सकता है, इसे आप आवेदन पत्र दे सकते हैं। इस आवेदन पत्रों की शुरुआत श्रीमान जी महोदय, आदरणीय महोदया, माननीय महोदय से शुरू करते हैं और अंत विनीत प्रार्थी भवदीय आपका आज्ञाकारी से शुरुआत करते हैं। कार्यालयी पत्रों में संपादक को पत्र लिखना हो, नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना हो, मंत्री जी को पत्र लिखना हो, पोस्ट मास्टर आदि को पत्र लिखना हो, तो भी आदरणीय संपादक महोदय, मान्यवर महोदय से शुरुआत करते हैं। भवदीय प्रार्थी आपका कृपाकांक्षी, निवेदक विनीत से आप समापन करते हैं। एक औपचारिक का फॉर्मेट यहाँ दिया गया है, आप बहुत ही ध्यान से इसे देखें और अपनी फेयर कॉपी में लिखने की कोशिश करें। मैं तो कहूँगा कि सारी स्लाइड को रोक रोक करके आप नोट कर लें, ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं और ये आपकी कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए। फॉर्मेट को आप उतार लेंगे और इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको लिखना है। एक उदाहरण दिया जा रहा है, बीमारी के कारण 2 दिन के अवकाश के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखो। सेवा में प्राचार्य महोदय, प्राचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय सूरतगढ़, डीएवी पब्लिक स्कूल, परासी, एमसीएल का करीब प्रोजेक्ट। विषय बीमारी के कारण 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि कल रात से मुझे तेज बुखार है, इस कारण मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, अतः मुझे दिनांक 27 अगस्त 2020 से 28 अगस्त 2020 तक 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। नाम डैश, नाम में कुछ भी नाम लिख दीजिए। कक्षा 7वीं अ या ब, 8वीं अ या ब, अनुक्रमांक, दिनांक लिख दीजिए। धन्यवाद।